जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा पूरा। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, ठीक है। इसमें देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, पहले सबसे पहले तो वो लिखते हैं अपन। गिवन क्या अपन को, लास्ट टर्म कितनी है 28, मतलब लास्ट टर्म को ही अपन nth टर्म बोलते हैं, है ना। और सम दिया हुआ है, सम कितना है 144। और आगे क्वेश्चन पढ़ो, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n भी दिया हुआ है। n कितना दिया है 9, मतलब यही बोलोगे जो, हाँ ये 9वीं टर्म है ना। हाँ, तो इस हिसाब से तुम्हारे पास n दिया हुआ है। अब तुमको क्या बोला है, फाइंड a, क्या बोला है, फाइंड a। तो देखो पहले इस पे आते हैं, ए एन वाले पे, फॉर्मूले पे, ठीक है। एन कंडीशन में, दोनों में सेम कंडीशन पे एन है। इस पे आते हैं ए एन पे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हो गया टर्म वाला फॉर्मूला। और सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, एक तो ये होता है एन बाई टू ए प्लस एल, एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो चीज़ होती हैं अपने पास। अब देखो, तो यहाँ पे देखो एन ए टर्म दिया है, कितना है 28, 28 दिया है, ए नहीं दिया, ए को वैसे ही लिखा है, लेकिन अपने पास एन पता है, एन उसमें बोला है 9 टर्म है, 9 दिया है, तो 9 माइनस वन कितना होगा 8 डी। ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से किसको लेना चाहोगे, फर्स्ट वाले को ले लो, ठीक है। किसको ले, फर्स्ट वाले को ले लो। तो फर्स्ट वाले देखो सम अपन को दिया है 144, सम अपन को दिया है 144, अपने पास कितना दिया है सम 144 दिया है, और n कितना दिया है 9, अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला रख रहे हैं। n दिया है n बाई टू, a कितना दिया है नहीं पता है ना। और लास्ट हम अपन को दी है 28, कितनी दी है 28 ही है ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी, तो कितना हो जाएगा 288, कितना हो जाएगा 288, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और ये 9 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, और यहाँ केवल बचेगा a प्लस 28, कितना बचेगा a प्लस 28। अगर इससे 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 होता है, ठीक, बचेगा 1, 9 2 ज़ा 18, तो बचेगा 32। और ये रहा a प्लस 28, ये इधर इट के माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस होगा। तो देखो a बराबर अपने पास बचेगा कितना 4, a कितना आ जाएगा 4, 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तुमको a मिल गया है, क्या मिल गया, a मिल गया। अब वापस किस पे आओ, ठीक है, बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड a, अगर तुमको बोल दिया सीरीज निकालो तो तुमको तो डी भी तो चाहिए पड़ेगा, तब जाके तुम सीरीज निकाल पाओगे ना, तभी निकाल पाओगे ना सीरीज। कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो आगे कैसे पता कि अगला टर्म कौन सा होगा। तो भाई ए तो पता चल गया, बस इतना बोला था क्वेश्चन में, वो ठीक है। अब अपन को डी फाइंड करना है, जैसे तो डी फाइंड करना है तो वापस इस पे आओ, ये वाली इक्वेशन पे, ठीक है। ए पता चल गया, ए इसमें रख दो, तो 28 इक्वल्स टू ए निकाल लिया अपन ने 4, है ना, ये रहा 8d, ठीक। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 24, और यहाँ कितना है 8d। अब 8 डिवाइड में आएगा तो 8 3 ज़ा 24 होता है, कितना होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है d, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अगर बोला सीरीज बता दो तो पहला टर्म कितना है 4, सेकंड टर्म कितना आएगा 7, थर्ड टर्म कितना आएगा 10, ये चलता रहेगा, ये सीरीज निकल के आई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ही बोला है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर गिवन, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होता है ए कितना है
17 और लास्ट टर्म कितना है 350 और यही nth टर्म होता है, यही nth टर्म होता है ना, ठीक है। और एक तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई 9 का दिया हुआ है, कितना दिया है 9 दिया है। तो फाइंड क्या करना है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें कितनी टर्म है और उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। n नहीं दिया है, सबसे पहले n निकाल लो, n नहीं दिया है, सबसे पहले n निकालो। तो देखो n कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे तभी तो n निकलेगा, तभी ना n निकलेगा। और डायरेक्टली ये लगाओ n इक्वल्स टू l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, डायरेक्टली ये लगाओ n निकल के आएगा, ठीक है। यही चीज़ ये चीज़ है, इसी को सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी। ये पहले बता चुका हूँ मैं, अब नहीं पढ़ोगे, नहीं ध्यान दोगे, कोई भी टीचर पढ़ा ले फिर कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। तो देखो n निकालना है, लास्ट टर्म कितनी है 350, फर्स्ट टर्म कितनी है 17, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 और ये रहा प्लस 1, ठीक। तो 350 माइनस 17 कितना हुआ भाई 333 होगा, 333 आएगा ना, 333। और इसको फिर 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27 होता है, बचेगा 6, 9 तिया 27 होता है, बचेगा 6, 6 और 3 कितना हो जाता है 63, 63। फिर 9 से फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, 9 7 सा 60, 9 7 63 होता है प्लस 1, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 38। तो ये पता चल गया, अब इसमें n पता चल गया कितना है 31। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि अपन ये इसलिए लगा रहे हैं a भी अपन को पता है l भी अपन को पता है, n बस नहीं था वो अपन ने निकाल लिया, ठीक। d इसमें कहाँ है, d यहाँ पे था निकाल लिया, d उसमें दिया, d इसमें ज़रूरत नहीं है, d इसमें ज़रूरत पड़ती है वाले फॉर्मूले में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इसमें डी की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितना है अपने पास, n कितना है 38, ठीक है, कितना है 38, तो यहाँ 38 लिखेंगे, ये रहा 2, a कितना है 17, लास्ट टर्म कितनी है 350, तो इसको डिवाइड किया कितना आएगा भाई 19, कितना आया 19, और ये कितना हुआ इंटू 350 और 17 367, कितना हुआ 367। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आया मल्टीप्लाई करने पर, इसका आएगा 6973, कितना आएगा भाई 6973, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज़ भी निकल आया, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो अपना सवाल हो गया है, सिंपल सा सवाल था। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेंगे, एक भी सवाल नहीं बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आ रहा, इसमें बोला क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, ठीक। और इन विच डी दिया हुआ है, डी कितना है भाई 7, डी कितना है 7, डी कितना है अपने पास 7 एंड 22nd टर्म, एंड 22nd टर्म कितनी दी है 149, यही तुम्हारी लास्ट टर्म है, क्योंकि उसमें टर्म भी कितनी बोली है, फाइंड सम कितना, कितने सम का निकालना है 22 टर्म का निकालना है, ठीक है ना, 22 टर्म का क्या निकालना है सम निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है नहीं, तो क्या नहीं है ए नहीं है, क्या नहीं है ए, डी तुम्हारे पास है लास्ट टर्म है, यही तो लास्ट टर्म है,
एन भी है, एन भी है। एन कितना है? 22। अब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर तुमको तीन चीज़ दी है, तीन चीज़ दी है मतलब ए, डी, ए एन और एन, इन चार में से तीन चीज़ दी है कोई भी, तो चौथी चीज़ निकालने के लिए हमेशा यही लगाओगे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें से तीन चीज़ तुम्हें दे रखी है, इसमें से तीन चीज़ तुम्हारे पास है, बस चौथी चीज़ नहीं है, तो वो क्या नहीं है? ए नहीं है। ठीक, डी दिया है, ए एन दिया है, मतलब लास्ट टर्म जो है एन भी दिया हुआ है, सब इसमें रख दो। ए एन कितना है? 149। ए कितना है? नहीं था। एन कितना है? 22। 22 माइनस वन 21। डी कितना है? 7। ये रहा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा? ए 7 1 जो 7, 7 2 जा 14। ठीक है, और ये इधर आके माइनस होगा, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, तो कितना बचा? ए इक्वल्स टू कितना आया? 2 आया। अब तुमको बोला क्या था? सम निकालना है। क्या बोला है? सम। सम का क्या होता है फॉर्मूला? n बाई टू ए प्लस एल, n बाई टू ए प्लस एल। ए नहीं था, ए निकाल लिया, लास्ट टर्म तुम्हें दी है, लास्ट टर्म दी हुई है ना? तो कितनी टर्म है अपने पास? 22। 22 टर्म का निकालने को बोला है ना। ठीक, तो अब n कितना है? 22 है, a कितना है? 2 है, और l कितना है? 149। ए एन जो होता है वही लास्ट टर्म होती है, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 11, और n इसको इसमें ऐड किया तो कितना आया? 151। यही ना आएगा? 155। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1661। ये सम आ गया सीरीज का, 1661। यही आपका फाइनल आंसर है। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? यहाँ तक तो निकाल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, है ना? कितनी टर्म का सम निकालना है? सम ऑफ 51 टर्म, है ना? गिवन क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, गिवन क्या है? गिवन है whose थर्ड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखो ए एन तुम्हें दिया कितना है? 14 दिया हुआ है, ए सेकेंड का मतलब A2, जो सेकेंड टर्म है 14 है, और थर्ड टर्म कितनी है? 80। थर्ड टर्म कितनी है? 18। तो भाई देखो एक चीज़ तो यहाँ से डी साफ साफ निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है डी तुम्हें साफ साफ निकल के आ रहा हुआ है, डी यहाँ पे आसानी से निकल के आ रहा है, और क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो डी हमेशा अपन कैसे निकालते? बाद वाली टर्म में से पहली वाली माइनस करते, तो ये तो सीक्वेंस में ही है ना, ये दूसरी है, ये तीसरी टर्म है, तो तीसरी में से दूसरी को माइनस करेंगे, तीसरी को मतलब A3 में से A2 माइनस करेंगे तो D आएगा ना। तो ए कितना है? 18, और ये कितना है? 14, और D निकल के आएगा 4, तो D तो वैसे ही निकल आया अपना, D तो वैसे ही निकल आया। अब देखो आओ किस पे, अब आते हैं किस पे? ये वाली चीज़ पे पहले। ठीक, लेकिन ए अपन को कहीं पता नहीं है, ए कहीं नहीं पता, ए भी निकल आएगा भाई, ए भी निकल आएगा। अब तुम्हें डी पता चल गया ना, डी पता चल गया, तो डी भी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी, ये होता है A2 माइनस A1, इसमें भी तो डी निकलता है, यही चीज़ में ना सीरीज़ क्या होती है? A1 A2 A3, यही चलती है ना सीरीज़। इधर देखो, इधर यहाँ देख लो, यही सीरीज़ चलती है। तो डी कैसे निकलता है? बाद वाली टर्म में से पहली माइनस करते हैं, तो अपने पास कितना आ गया? डी। डी यहाँ पे अपने निकाला था 4 आया ना, डी यहाँ डी 4 आया है। अब देखो ये भी तो वही चीज़ है, डी कॉमन डिफरेंस भी तो यहाँ पे वो है, बाद वाली में से पहली, है ना?
बाद वाली में से पहली। पहली। बाद सेकंड टर्म तो अपने पास दी है, सेकंड टर्म कितनी है 14 अपन ने ये रखा, लेकिन A1 नहीं पता, A1 अपन ने वहीं छोड़ दिया। D अपन ने निकाला यहाँ पे कितना है 4 है, 4 निकाला ना। हाँ अब इसको ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस और ये प्लस का उधर आके माइनस। माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको इधर किया तो ये 4 और ये रहा A1। तो देखो फर्स्ट टर्म भी अपने पास निकल के आ गई भाई, फर्स्ट टर्म भी कितनी आ गई 10, 10 फर्स्ट टर्म भी कितनी आ गई 10 10 आ गई, ये भी 10 ठीक है। फर्स्ट टर्म भी 10 आ गई। अब अपन को निकालने को क्या बोला है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। अब सब चीज़ तो पता है अपन को, और सम कितनी का निकालना है 51 टर्म का निकालना है। तो यहाँ पे n कितना है 51। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बोलो हमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, n/2 a प्लस l, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें l पता नहीं है, इसमें l पता नहीं है। l पता होता तो हम डायरेक्ट ये लगाते, इसलिए हम ये नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो n कितना है यहाँ पे 51 2, a अपने पास कितना है 10, 10 इंटू 2 कितना हुआ 20, n कितना है 51 निकाल सकते हो, l भी निकाल सकते हो, l निकाल सकते हो, लेकिन वो भी करोगे तो लंबा होगा, तो डायरेक्ट यही लगाओ ना, पहले ये चीज़ लगाओगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 ये लगाओगे, फिर ये लगाओगे वो लगाओगे, तो डायरेक्ट यही लगाओ ना सीधा, ठीक है। n कितना है 51, तो 51 माइनस 1 कितना होता है 50, कितना होता है 50, 50 इंटू 4, ठीक। तो ये कितना होगा 51/2 और ये कितना हो गया 200, 50 का गुणा 4 में करोगे कितना हो गया 200, 200 में 20 जुड़ेगा तो 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अब ये 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 110, कितना आया 51 इंटू 110। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई 5610, कितना आएगा 5610, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में, क्वेश्चन का समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सब आंसर आते हैं। देखो तुम्हारे पास सीरीज किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करते हैं। तो ये दोनों जो है सीक्वेंस में दी हैं, है ना, ये दोनों क्या है सीक्वेंस में दी है। ये A2 है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड में से सेकंड माइनस की, थर्ड में से सेकंड माइनस करी, तो ये D निकल के आया, ठीक है, D निकल के आया। अगर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो भी तो D निकल के आएगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो भी तो D निकल के आएगा, वो चीज़ ये रखी है, ठीक है। तो 8 सेकंड टर्म अपने पास कितनी है 14 है, 14 अपन ने ये रखी, फर्स्ट टर्म नहीं थी तो उसको ऐसे ही छोड़ा, लेकिन D अपने पास मिल गया था, यहाँ से 4 मिल गया ना, तो ये रखा 4, तो A निकल के आ गया समझ में, A निकल के आ गया। अब सब चीज़ में पता चल गई। अब बोला तो उसमें 51 टर्म का सम निकालना है, कितनी टर्म का 51 टर्म का, तो ये फॉर्मूला लगाया, सम भी निकल के आया, ऐसे आया। इसमें सम की बात हो रही है, ये वाला कंडीशन नहीं लगेगी। अगर तुमको बोला होता nth टर्म दिया तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सम की बात हो रही, केवल किसकी, सम की बात हो रही। या तो ये इस्तेमाल होगा, ठीक है, या तो ये होगा, या फिर ये वाला, या तो ये वाला, ठीक। तो देखो भाई ये नहीं होगा, ये वाला होगा, दोनों में से अब देखो कौन सा लगाते हैं अपन, ठीक। L अपने पास नहीं दिया है, A भी नहीं दिया है, तो अपन ये वाला नहीं लगाते, अपन इसी को यूज़ करते हैं पहले, किसको, इसको ही यूज़ करते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों जो सम दिए हैं वो एक ही सीरीज़ के हैं, तो अपन ये पहला ही वाला फॉर्मूला उठाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। डी। ठीक, तो पहली कंडीशन लेते हैं अपन। पहली कंडीशन में n अपने पास 7 है और सम कितना दिया है 49। फॉर्मूला अपन यही लग रहा है, फॉर्मूला यही। इधर देखो, इधर देखना नहीं, फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। तो देख ही रहा हूँ। फॉर्मूला अपन इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। सम कितना दिया है, इसकी जगह पे सम रखेंगे। सम दिया है 49, n कितना है 7 बाई 2, बाकी क्या है 2a। a पता नहीं है तो 2a को ऐसे ही रखो। n माइनस वन, n कितना है 7 माइनस वन 6 इंटू डी। ये हो गया। ये उधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 डिवाइड में आएगा, 7 से गया 7 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 14। बचेगा क्या 2a प्लस 6d। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, इस वाले पे आते हैं, इस वाली कंडीशन पे। सम कितना है यहाँ पे 289, कितना सम है, और n कितना है, n कितना है 17, 2a। ठीक, 2a, a पता नहीं है इसलिए वही रखा है, लेकिन n पता है। n कितना है 17 माइनस 1 16d। कितना हुआ 16d। 17 से ये गया 17 टाइम में, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 34, तो 2a इक्वल्स टू 16d। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2, है ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दूसरी में से पहली को माइनस करना है। तो देखो, तो दूसरी क्या है अपने पास 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 माइनस 1 करना है, तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ठीक, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a से 2a कट गया, बचा कितना 10d। यहाँ कितना बचा 20, तो d इक्वल्स टू कितना आएगा भाई 2। d कितना आ गया 2। अब अपने पास ये किसी भी इक्वेशन में d रख दो, इसमें रख दे d पता चल गया, तो इसमें रख दो d। 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 d है ना, तो d का कितना हो जाएगा 12। तो 12 यहाँ के माइनस होगा, 12 यहाँ के माइनस होगा, बचेगा 2a। तो a कितना आ जाएगा भाई 1, ये हो जाएगा 1। अब इसमें बोला क्या आगे क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, है ना, ये बोला है ना। बाकी तुम फिर से वही चीज़ करो, क्या करोगे, वही चीज़ करोगे। nth टर्म बोला है n बाई 2, मतलब n की जगह पे n ही रखना है। nth टर्म का सम बोला है तो n की जगह पे n ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बाकी जो चीज़ पता है ना, बाकी जो चीज़ पता है वो चीज़ वहीं रखना है। तो n तुमको बोला है, सम किसते का बोला है, nth टर्म का बोला है ना, तो n का वहीं रहने दो n, है ना, और अपन में 2 है, तो a अपने पास है 1 आ गया, n कितना आ गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 ही होगा। n माइनस 1 ही रहेगा, क्यों, nth टर्म ही बोल रहे हैं तो n ही रहेगा, लेकिन d अपने पास कितना है 2। तो देखो यहाँ पे n बाई 2 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा दोनों में, तो 2n माइनस 2 हो गया। अब तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तीनों में क्या कॉमन है 2, या फिर देखो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो ये तो कट गया ना, बचा क्या n बाई 2 इंटू 2n, तो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या n स्क्वायर। ये आंसर आ गया, सम आ गया। ठीक, यही बोला था इसमें, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो कुछ नहीं करना, n की जगह पे n ही रहेगा।